हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम गेट 2023 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक टेपर्ड लेमिना दे दिया गया है, उसका डायमेंशंस दे दिया गया है और आपको मोमेंट एरिया ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। मोमेंट एरिया ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ए। जैसा सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर डी एम, जिसमें हम लोग एलिमेंटल मास लेते हैं, तो हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एलिमेंटल एरिया लेते हैं। तो हम एलिमेंटल एरिया इसमें कैसे लें, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। सपोज कीजिए ये आपका, सपोज के यही है हमारा क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे x डिस्टेंस जाके एक पतला सा स्ट्रिप लेंगे। ये आपको स्ट्रिप दिख रहा होगा। तो इसका थिकनेस dx है और जो इसका लेंथ है वो d, सॉरी dy नहीं, इसका जो लेंथ है वो y है। तो यहाँ पे हमारा जो dA हो जाएगा वो हो जाएगा y dx। ये हमारा dA का वैल्यू होता है। तो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी हो रहा है हमारा वाई, सॉरी ये हो रहा है वाई, हम वाई डी एक्स, ठीक है। अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स हमारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और बात करें वैल्यू का, डी एक्स कहाँ से लेके करना चाहिए? डी एक्स हमारा 0 से लेके 12 तक वेरी करना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू हमारा 0 to 12 वेरी करने वाला है। ये तो हो गया, पर y हम कैसे निकालें? तो y जो है इस लाइन का इक्वेशन से हम y निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर से देखते हैं। तो ये जो हमारा है, ये हमारा पॉइंट हो जाता है 0,1.5 और ये लाइन हो जाता है हमारा 12,3। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसा कि ये फॉर्मूला है ना, स्ट्रेट लाइन का y2 माइनस वाई वन, फिर से x2 माइनस x1, फिर y माइनस वाई वन, फिर x माइनस x1। तो ये जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है, आप उस पर स्लोप निकालिए इसका और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो y2 माइनस वाई वन क्या आ रहा है? 3.1.5, फिर से 12 माइनस 0, फिर y माइनस 1.5, फिर आ रहा है x। जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा y का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4। ये हमारा y का वैल्यू आ रहा है। तो चलिए तो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर y की जगह हमारा आ रहा है 0.5x प्लस 6/4 dx इंटीग्रेशन 0 से 12। ठीक है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब तो कुछ नहीं है, इसको हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है 0 से 12। ये जो 4 है ये 1/4 हम बाहर निकाल लेंगे। और ऑफकोर्स ये हम एक पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं तो हम इसे इंटू 2 कर देंगे, जिससे कि हमारा जो पूरा जो दोनों स्ट्रिप है उसके लिए आ जाएगा। तो ये 1/4 तो पहले बाहर निकाल लेते हैं और 2 यहाँ पे पहले से है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.5x³ प्लस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। और ये हमारा होता है यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 12 0.5x³ 6x स्क्वायर dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करके जब आप वैल्यू पुट करेंगे, मैं यहाँ पे फिर से वो लिख देता हूँ। तो हमारा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू होता है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 12 हमारा 0.5x³ प्लस 6x स्क्वायर dx है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जो वैल्यू है वो देख रहा हूँ कि क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि अगर कैलकुलेट करने सच में बैठ जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 और जब हम इसे करते हैं इंटीग्रेट और वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6048 और ये हमारा आता है 3024
मीटर रेज टू द पावर 4। ये हमारा आता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। सबसे पहले इसमें हमें इंपॉर्टेंट बात ये देखना है, जब आप y का क्वेश्चन निकालते हैं तो y में आपका गलती ना रहे, और इंटीग्रेशन करते वक्त जब आप वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करने में आपको कहीं पे गलती नहीं होना चाहिए। आप ऐसा ना कीजिए एक्स स्क्वायर कहीं भी पुट कर देते हैं, कहीं एक्स क्यूब पुट कर देते हैं, जिससे कि आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो आप सिंपल इस वे में कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 3024 मीटर रेज टू पावर 4, जो कि सही आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है आप फिर से वीडियो देखिए, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर दीजिए, मैं देखते ही रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप वर्किंग हार्ड।